अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। नाजरीन कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल भी ठीक होंगे, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मंडे है, मंडे मॉर्निंग। मंडे का नाम आते ही पता है लोगों के दिल में क्या बात आ जाती है कि यार आज वर्किंग डे है। इवन मेरे भी पता है क्या, सैटरडे संडे सब आराम करते हैं, लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर मंडे को जब अर्ली मॉर्निंग जागते हैं ना तो उनका दिल नहीं चाहता है, वो ये सोचते हैं कि यार एक संडे और भी हो जाता आज मंडे के दिन तो अच्छा होता। पता है क्या, मेरी भी आँख खोली ना आज तो मैं टेंटेटिव थी थोड़ी सी। मैं सोच रही थी कि यार आज संडे या मंडे में क्या करूँ, जागू ना जागू। फिर उठ के मैंने देखा ना डेट वगैरह, मैंने कहा हाँ ठीक है, इसका मतलब उठना है और फटाफट तैयार होकर भागना है मुझे भी। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, जितने भी स्कूल कॉलेजेस और फिर ऑफिस गोइंग ऑन सारे होते हैं। जाहिर सी बात है ये सारी टेंशन तो लगी रहती है। खैर इन सब चीज़ों का अपना एक अलग मजा होता है। इंसान घर पे भी बोर हो जाता है, जो बाहर निकलने वाले लोग होते हैं ना वो घर पे बहुत बोर हो जाते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है। ख़ासकर जो ख़वातीन हैं वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगी, स्पेशली क्योंकि वो उनके जो वो है ना दिलो दिमाग में जो चीज़ छाई रहती है कि भाई फेस कैसे सही रहना चाहिए, स्किन कैसे ग्लो करनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है बालों पर, कि बाल क्यों गिरते हैं, बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं, दो मुंह वाले बाल क्यों होते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करेंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ इंडस टीवी लगा कर ही रखना है, बैठे रहना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूजफुल मीनिंगफुल चीज़ें हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह। जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं अभी तो उनका नाम आपको नहीं बताऊंगी, यकीनन आपको पता ही होगा कि मंडे मॉर्निंग हमारे साथ फर्स्ट जो गेस्ट हमारे होते हैं वो होते कौन है, बट मैं आपको बताऊंगी नहीं अभी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें ज्वाइन करने का तरीका क्या है। फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, आप वो लाइक कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी खवातीन इंटरेस्टेड है, कुकिंग शो करना चाहती हैं, मॉडलिंग करना चाहती हैं या फिर न्यूज़ कास्टर बनना चाहती हैं, तो वो हमें टेक्स्ट कर सकती हैं, हमारे फेसबुक के पेज पे टेक्स्ट कर सकती हैं। और बजरिया टेक्स्ट वो हमारे इंडस विजन का हिस्सा भी बन सकती हैं। और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अभी। और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर योगी वजाहत साहब मौजूद हैं। अब तो आप लोग बहुत ही खुश हो गए होंगे कि यार बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं, हमें बिल्कुल मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आपने करना ये है कि आपने कॉल करनी है 0213589027 पे। स्क्रीन पे नंबर मौजूद होता है, आप लोगों को तो याद भी हो जाना चाहिए। मैंने ये भी कहा था कि लाइव शो के नाम से आप लोग इस नंबर को सेव कर लें, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होता है हमारा। तो हम अपने गेस्ट से बातें करते हैं और उनसे मैं भी बहुत सारी टिप्स लेने की कोशिश करती हूँ, निकालने की उनके अंदर से। और आप भी कॉल करें, उनसे पूछें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा सलाम। सर जो टॉपिक है हमारा वो तो आपने सुन ही लिया होगा कि बालों के बारे में। तो यकीनन सर आप क्या कहते हैं कि खवातीन बहुत खुश हो गई होंगी? हाँ जाहिर बात है, बल्कि मैं तो बड़ा हैरान हो गया था कि मैं खुद कैप पहनता हूँ, आपने मुझसे बालों के हवाले में पूछा है। लेकिन मेरा ज़रूरी है कि आप जो मालूमात आप रखते हैं यस सर वो आप शेयर करें एज ए डॉक्टर साहब, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि सर एज ए डॉक्टर आप बहुत कुछ बता सकते हैं। और ख़ासकर जो योगा एक्सपर्ट होते हैं तो वो तो मतलब योगा के थ्रू भी हम किस तरह से अपने बालों की केयर कर सकते हैं। एक तो है जो मेडिकली आप डिफाइन करते हैं, दूसरा आयुर्वेदिक, मैं वैद्य हूँ, आयुर्वेदा इस पर बड़ी गहराई से बातें करता है। सर बहुत सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये दरख्वास्त ज़रूर करूंगा अपनी बहनों से, भाइयों से भी, कि आप ये मत देखें कि मैं क्यों क्या पहनता हूँ, ये मेरा योगिक रिवायत है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ। लेकिन कॉपी पेंसिल ले लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी बताऊँगा आपको याद रहेंगी, बहुत आसान है। वो इतनी आसान है कि आपका जहन कहेगा यार ये छोड़ो यार, ये तो याद रहेगी। लेकिन अगर आप भूल गए तो कल आप उसकी जगह मैं बता रहूँगा आपको काली मिर्च और आप डाल रहे होंगे लाल मिर्च, तो ये गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए लिख लीजिएगा जी। और जहाँ तक आपने कहा कि बिल्कुल खवातीन खुश होंगी, खवातीन का भी मसला नहीं, ये अब छोटे छोटे बच्चों का मसला नहीं। यस सर बिल्कुल। असल में बाल और नाखून आपके जिस्म का वो हिस्सा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी खूबसूरती में उसका बड़ा रोल है। बालों का भी, नाखून का भी। नाखून अगर ख़राब हों, टूटे हों तो उंगलियां बड़ी अजीब सी लगती हैं। लेकिन खूबसूरत से लंबे नाखून, और खवातीन तो नील पॉलिश लगाते हैं, लेकिन नील पॉलिश ना भी लगाएं ज़रूरी, तब भी सेहतमंद नाखून जो है आपकी सेहत को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्शन है। ये अजीब बात है कि इंसानी जिस्म में अगर पॉइजन चला जाए, जहर चला जाए, तो जो उसका सबसे पहले असर आता है वो दो चीज़ों पे आता है। एक नाखून पे
एक बाल पे। अच्छा अच्छा। नाखून और बाल ये सबसे पहले देखे जाते हैं, इनका रंगत चेंज होना सर शुरू किस तरह से अगर किसी को सांप ने काट लिया या किसी ने पॉइजन जैसे ले भी लिया, होगा, जहर का असर अगर नाखून की उसकी रंगत को चेंज कर दे, गुलाबीपन नहीं रहेगा, सही, इसमें चेंज आ जाता है और मुख्तलिफ तरीके से आता है, तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वरना लोग अपने नाखून देख के कहेंगे जहर आ गया। सर मैं भी देखती बट नहीं, मेरे तो नेल नहीं, पेंट वो लगी है तो मैं तभी भी देख पाएगा, यस सर, उससे होगा। लेकिन तमाम तर अहमियत के बावजूद कि हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है नाखून का होना, बाल का होना, नाखून ना बढ़े तो लहसुन लग रहा होता है, बाल ना बढ़े तो तेल डल रहा होता है, लेकिन एक लम्हे में जैसे आप उसको काटते हैं, आप उसको कच्चे में खाइए जी, उससे पहले आप उसके लिए तड़प रहे हैं। सही, आपने गौर किया कि बालों के लिए तड़प रहे हैं, बाल नहीं बढ़ते, बाल नहीं बढ़ते, बाल नहीं बढ़ते, ये बाल थोड़े बढ़ गए, जैसे हमने उसको काटा और वैसे ही वो नीचे गिर गए, हमने उसको उठा के भी कहीं रखने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, और क्यों कि ये फाजिल मादा है, ये हमारे जिस्म का, नाखून जो है वो भी स्किन का हिस्सा है, जैसे ये स्किन है ना, ये भी स्किन है, ये बढ़ती हुई और सख्त स्किन है। मेलेनिन जो हमारे बाल हैं, जो इसका फॉलिकल होता है बाल, देखिए बाल बहुत बेहतरीन शख्सियत की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन बालों के ना होने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी शख्सियत पे फर्क, नफ्सियात पे फर्क पड़ता है। जिनके बाल कम हो जाते हैं साइकोलॉजिकली वो बड़ा अजीब सा वीक महसूस करते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज भी हो गया, लोगों ने कहा जी बीच के बाल गए साइड के भी उड़ाओ, अब वो बिल्कुल ही गोल हो जाता है, को जैक हो जाता है, कोई बात नहीं, यस सर, वो भी एक स्टाइल है सर। और देखिए अगर ऐसा ना होता, बालों की इतनी अहमियत ना होती, तो मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप मेन रोड पे भी निकलें कराची के, तो बड़े बड़े अदाकारों की तस्वीरें लगी हुई हैं, उन्होंने बाल लगवाए हैं। अगर उनको अपनी अदाकारी पे इतना नाज था तो बाल लगाने की क्या जरूरत है? देखिए बाल इंसान में एतमाद को पैदा करते हैं, घना बाल इंसान की शख्सियत को निखार देता है। शायरों ने तो खैर बड़ी शायरी की हुई है, उसको घने कहते हैं जी, घने बादल हैं और ये सब इस तरह के घनघोर गठाएं बना देते हैं उसको, इसमें कोई शक नहीं है, इंसानी खूबसूरती में बाल का बहुत बड़ा हिस्सा है। आयुर्वेद और आयुर्वेदा हो, योगा हो, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी हो, या जो नॉर्मल थेरेपी है, मेडिकल साइंस हो, इन्होंने भी उसको वही अहमियत दी है, क्योंकि ज़्यादा दिया। और जो रिसर्च हमारी एलोपैथी में हुई है तो कमाल की है। अब तो आप सिंगल फॉलिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं बालों को। अभी तक तो ये हो रहा था कि सर के बाल ही सर पे ट्रांसप्लांट हो रहे थे, अब तो ये है कि भवें और जिस्म के ऊपर मूछों पे तो लोगों के बाल, आईब्रोज हैं और फिर लैशेस के हैं, पलकों सारी के, चीजें। अच्छा लैशेस का मुझे नहीं पता, अच्छा, मैं वो नहीं जानता एलोपैथी के हवाले से। आईब्रोज हो जाती हैं, अगर कहीं मूछों पे, दाढ़ी में कहीं बाल कम हो तो वो बाल पर हो जाए, या कोई डैमेजेस हो गए थे तो उसकी स्किन को रिपेयर कर देता है। लेकिन जो बड़ी यूनिक बात अब हुई है वो ये है कि ज़ाहिर बात है कुछ एज पे जाके डोनर एरिया भी बालों का जो होता है, जहाँ से हम बाल लेते हैं, वो भी बहुत महदूद हो जाता है। तो अब बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से, सीने से, दाढ़ी के यहाँ से बाल मर्दों के लिए जाते हैं और वो फिर सर पे लगा दिए जाते हैं और बेहतरीन उगते हैं। यानी अब वो गंजापन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गंजा है तो मजबूरन गंजा है, उसके डॉक्टर को पता नहीं होगा उसको डॉक्टर का, वरना बाल लगाना आप कोई मसला नहीं है। अगर कोई गंजा है तो कोई फिक्र। एक चीज नोट नहीं की है, मतलब मैंने तो बहुत नोट की है, मैंने सोचा भी था, कल रात को भी मैं ये सोची थी कि मैं आपसे लाजमी पूछूंगी कि औरतों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मर्दों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, औरतों के भी गिरते हैं, बट मर्दों के जो है ना वो मिड सेक्शन के बाल जो है होते हैं वो गिर जाते हैं, या फिर एक कोई ऐसी स्पेसिफिक एरिया है कि यहीं से क्यों बाल उतरना शुरू होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए बालों का गिरना एक पैटर्न है, मेल पैटर्न कहलाता है। मर्दाना जो बाल गंजापन है वो 3 हिस्सों में होता है, एक सामने से, साइड से, एक बिल्कुल दरमियान से और एक पीछे से। अगर ये तीनों एक जगह हो जाए तो बड़ा गहरा, वो सिर्फ साइड में फिर
इसमें जड़ मौजूद है, लेकिन जड़ को वो कवर कर लेता है। जैसे आप किसी पौधे के जड़ों में प्लास्टिक बांध दें और उसको जमीन में रखें, तो जमीन से कुछ भी नहीं ले सकेगा ना, मर जाएगा। इसी तरह हमारे बाल की जड़ मर जाती है। अगर किसी टेक्निक से हम DHT की अफजाइश को रोक दें और बालों में जो उसकी जो नशोनुमा हुई है या उसने जो ग्रिप की है उसको रोक दें, तो दोबारा बाल वहां पैदा हो जाएगा। जड़ खत्म नहीं हुई है। तो सर ये कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। योग इसमें बड़ी मजे की बात करता है। वो कहते हैं सर के बल खड़े हो जाएं। अच्छा। देखिए लॉजिकल क्या, इंसान यूं खड़ा है, DHT क्या करता है, उसका काम ये है कि टॉप पे आके रुकेगा, टॉप पे रुकेगा। सही। वो यहाँ रुकता है, यहाँ के बालों को कुछ नहीं कर पाता, वो ऊपर के बालों को डैमेज करता है। अगर कोई आदमी अपने सर के बल खड़े होने की आदत डालेगा तो हम ये समझते हैं कि वो जो उसको पलट लेगा, उसकी बॉडी के अंदर से खासी हद तक उसको फर्क पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी आ जाएगा और फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दो बड़े कमाल के नुस्खे बताना चाहूँगा योग के हवाले से, आयुर्वेद और योग के हवाले से। इतने आसान है कि अक्सर जब मैं कभी टेलीविजन पे कहता हूँ, यहाँ पे भी मैं शो करता था, लोग मुझे कहते थे आप खुद क्यों नहीं करते। बात यह है कि बाज़ दफ़ा चिराग तले अंधेरा होता है जी। और बाज़ दफ़ा आपके पास इतने और अहम काम करने को होते हैं तो बाज़ चीज़ें सानवी हो जाती हैं। मैं लेक्चर्स देता हूँ, अभी आपके सेट पे बैठ के मैं अपने अगले प्रोग्राम एक से डिस्कस कर रहा था, कहीं मुझे अपॉइंटमेंट जाना है लेक्चर देने। अब मेरे लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि मेरे सर पे कितने बाल हैं। मेरे लिए इस बात की अहमियत है कि मेरे सर के जो नीचे दिमाग है वो काम करता है कि नहीं करता। सही बात है, बिल्कुल। मैं उसकी नशोनुमा पे ज़्यादा काम करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ, मैं बाज़ दफ़ा जल्दी सोना चाहिए, इसमें बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा जल्दी सोना चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं 1:30-2 बजे तक सो पाता हूँ। मुझे लिखना होते हैं, आर्टिकल लिखना होते हैं, अपने लेक्चर्स, मेरा एक वर्कशॉप है 29 तारीख को पेरेंटिंग पे, बच्चों की तरबियत पे, तो मैं उसके लिए पूरा एक लिख रहा हूँ, उसकी मार्केटिंग हो रही है, तो काम हो रहा है। बड़ा मसरूफ़ रहता हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं होती कि मेरे बाल हैं या नहीं। मेरी ये कैप है, ठीक है, जो कैप पहनता हूँ। अगर बाल नहीं भी हैं तो कैप ने संभाल लिया। बिल्कुल। अच्छा, अगर बाल होते भी तो कैप पहनने से वो नज़र नहीं आएंगे, ये मेरा मसला नहीं, ये मेरी आइडेंटिटी भी है। अगर मैं बाल कैप उतार लूँ तो लोग भी मुझे नहीं पहचानते। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आपके लिए गैर मानी हो जाती हैं, उनकी अहमियत नहीं रहती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा अहम आप काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोगों को कहते हैं जी उनके पास इतना पैसा है, उन्होंने बाल क्यों नहीं लगाया। ये हम जैसे लोग कभी किसी ने क्वेश्चन किया है? बेशुमार दफ़ा मुझे लोग कहते हैं कि अक्सर लोग, एक जगह मैं गया तो मुझसे कहने लगे एक साहब, जो कि बड़ा पर्सनल सवाल है, जो कि नहीं करना चाहिए, सर ये आप मजबूरन पहनते हैं या आपकी कोई ज़रूरत है। अच्छा। एक लाइव शो चल रहा था, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है यहीं, वो इंडस कैफ़े के नाम से शायद करते थे प्रोग्राम, तो रिजवान जाफर, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा। रिजवान ने लाइव शो में मुझसे पूछा कि आपकी कैप जो पहनी हुई है तो क्या इसके नीचे बाल नहीं है। अच्छा। मैंने पूछा उसके नीचे बाल होना हो, उससे नीचे देखना पड़ेगा भेजा है कि नहीं। इट्स मोस्ट आई मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी जानते हैं तो यकीनन आप वीक हो जाएंगे। मेरे बाल होना या न होना मेरी कमज़ोरी नहीं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत, अभी पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे एक डांसर हैं जी, कोरियोग्राफर, बहुत मोटे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी दुबली औरतों को वो योगा डांस करा देते हैं। तो बाज़ जगह ऐसा होता है, ट्रेनर जो होता है वो नहीं उस लेवल पे होता है, लेकिन वो दूसरों को करा देता है। बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो कोच बड़े मोटे हैं, कोंदे निकली में, लेकिन वो कोच करा रहे हैं। तो इस पर मत जाइएगा। मैं जो नुस्खा बताने वाला हूँ वो कमाल का है, उसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल बताएं। बाल को उगाते कैसे हैं, ठीक है। ये खवातीन में तो बहुत ही तेजी से काम करता है। मर्दों में क्योंकि DHT का मामला है तो उसके लिए एक खास मेडिसिन आती है, और महंगी नहीं है, 200 रुपए की आती है, आम मार्केट में मिल जाती है। वो फीमेल हार्मोन है, उसको खातून खुद हाथ भी नहीं लगा सकती टूटी हुई दवा को। अच्छा। और किसी ने कंसीव किया हुआ है तो फिर तो जहर कातिल है उसके लिए। अगर उसने उसको टूटी हुई दवा चख लिया, हाथ लगा लिया, तो नुकसानदेह, शायद उसको अबॉर्शन हो जाए। इस कदर खतरनाक पावरफुल हार्मोन है वो हार्मोन्स दिए जाते हैं। अगर वो हार्मोन दिए जाते हैं तो DHT की जो अफजाइश है, जो परवरिश हो रही है, बढ़ रही है, वो कम होने लगती है, बाल दोबारा उगाते हैं। लेकिन इसका प्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है, और हमारी जो हयाती तवानाई है
वो वीक हो जाती है, तो रिस्की है। और एक एज के बाद तो मर्दों को ये लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पोस्ट कैंसर जो है उससे वो बचे रहते हैं, इलाजमेंट नहीं होती। अच्छा, लेकिन जनरली दोनों के लिए फायदेमंद है। इसको कहते हैं नेल रबिंग। नाखून, उंगलियों को इस तरह मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद नाखूनों को रगड़ते रहें डेली 5 मिनट। डेली 5 मिनट करें, बाल दोबारा उगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। ये आपके जो स्कल्प है उसकी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, आपके प्रोग्राम के बाद मैं भी कोशिश करूंगा, याद रहे तो मैं भी ये करता रहूंगा डेली 5 मिनट। ठीक है सर, मैं भी करूंगा। मजे की बात यह है कि डेली अगर ये 5 मिनट आप कर रहे हैं, अच्छा जरूरी नहीं है कि आपने 5 मिनट एक साथ करना है। अभी झुंझुनाहट शुरू हो गई हाथ में, ठीक, आपने थोड़ा सा ये छोड़ दिया, थोड़ा, तो दिन भर में तो 5 मिनट हो ही जाएगा ना। खवातीन के तो बाल उगेंगे ही उगेंगे, हजरात के भी उगेंगे, लेकिन इसकी जो बहुत यूनिक सी बात है, जो बाल उगेंगे वो काले होंगे, यानी वो सफेद बाल नहीं होंगे। अच्छा, भले ही अगर उनके सफेद बाल हो उसके बावजूद जो भी बाल उग रहे हैं, तो सर इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो जो हमारा सेल ब्लड बाल का जो जड़ थी वो वहां मौजूद थी। अच्छा। अब जो वो ग्रो करेगी तो वो नए बाल की तरह ग्रो करेगी, यंग बाल की तरह करेगी, वीक बाल की तरह नहीं। वो प्रोसेस उसने कंप्लीट नहीं किया था, वो वहीं पे डेथ हो गई थी। बहरहाल, और अच्छा इसमें मजे की बात है, जो हजरात हैं अगर वो ये करते रहें, और मेरे एक स्टूडेंट जो गुलशन इकबाल में है, मेरे ख्याल से 70 साल के हैं। अच्छा, अब वो तो बड़े, हाँ जी, वो बड़े रेगुलर, उन्होंने मुझे ये बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब से मैं ये कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे एक यूनिक सी बात ये लगी कि मेरे जो दाढ़ी के बाल सफ़ेद भी हो गए थे, अब उनमें वाज़े तौर पे काले बाल निकलना शुरू हो गए, बाल काले हो गए। तो ये बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से अपनी बहनों को कहूँगा, मैं सबका बड़ा एहतराम करता हूँ, सब बहुत लाइफ है, मुझसे तो बहुत लाइफ है, मैं तो खैर इतना नहीं जानता, लेकिन जब आपको कोई थेरेपिस्ट कोई चीज़ बताता है तो मुस्तनद होने की सनद क्या होगी? क्या वो चीज़ नेट पे मौजूद है? जी, आपने बता दिया जी ये खा लें, वो खा लें, वो खा लें, नेट पे नहीं है। नेट पे हर चीज़ मौजूद है। सही। 2 जगह दुनिया में आपको हर चीज़ मिल जाएगी, एक चाइना में, आप सोचें चाइना वो बनाता है आप सोचें नेट पे वो मौजूद है। सही। आप नेट पे लिखें वो चीज़ मिल जाएगी, हज़ारों की साइट खुलती है जी। तो वहाँ पे जाके ये चेक कर लें, नेल रबिंग, ये बहुत अच्छे नाखून को रगड़ना। तो ये नेट पे भी है? ओहो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, ये ना मिले तो फिर सोचें, पूछे वजाद भाई ये कहाँ से लेके आए? सही। ऐसे थोड़ी मैं घर से फारिग हुआ, मैंने सोचा कि जो कान पकड़ के यूं ही करें इससे आपका रंग गोरा हो जाएगा। कान पकड़ के यूं करने से रंग, अब लोग में लोग यूं, वजाद भाई ने करने की भी वैसे बतानी चाहिए आपको। वो जब आप कहेंगे, मैं दुकान एकदम थोड़ी अपनी बंद कर दूंगा जी, जो आप थोड़ा थोड़ा कहेंगे वही बताऊंगा। तो एक तो ये हो गया, इसको कहते हैं नेल रबिंग। सही, बहुत आसान है जी। मेरी हर वो बहन कर सकती है जो किसी दवा को अफोर्ड नहीं कर सकती और ये सोचती है कि जी इतने बड़े महंगे महंगी लोग चीजें बता जाते हैं, ये ले लें, वो ले लें, वो ले, ये तो कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कि जो मेडिसिन यूज करती हैं इन सारी चीजों के लिए, तो उनको मेडिसिन यूज करना चाहिए, इस तरह के कुछ टिप्स लेकर उसको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहिए? सिर्फ देखो, जहाँ तक बात है मेडिसिन की, तो मेडिसिन भी जरूरी है। और अगर आप बालों की बात करते हैं, मैं, आपने मुझे बतौर योगी वैद्य बुलाया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट को होना चाहिए, स्किन के डॉक्टर, जिल्द के डॉक्टर। जिल्द का डॉक्टर वो आपको डिटेल से और बड़ी गहराई से बताएगा, और वो आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन बाल की कैसी होती है, वो उनका शोभा है। जी जी, हमारा नहीं। मेरा भी है, मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं उसकी जो दूसरे आयुर्वेदिक अंदाज है उस पर जाऊंगा। सर मुझे वही अंदाज चाहिए, हमारे नाज़रीन को भी वही अंदाज तो मैं अभी तक यहाँ पे रुकता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी बाल उगाने हैं तो ये करना पड़ेगा। लेकिन खवातीन कहती हैं सर बाल तो हमारे हैं, ये तो मर्दों का मसला है ना, हमारे तो फिर भी हैं, घने नहीं है। प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीमा बात कर रही हूँ कराची से। जी नसीमा बोलें। मैं अपनी बच्चे के बारे में वजाहत साहब से पूछना चाहती हूँ। जी मेरी बहन बोलिए। वजाहत साहब सुन रहे हैं आप मुझे? जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ बहन। हेलो जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बता दीजिए। आपकी आवाज आ रही है यहाँ, आप एक काम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है 28 साल की है
और उसका रंग जो है वो बहुत डल है। अच्छा, और ठीक है। उसका रंग जो है वो बहुत डल है और उसके आंखों के नीचे बहुत हल्के हैं और वो जी ठीक है जी। ओके जी, और थैंक उसका यू। देखिए, एक तो ये कि सर, बहुत उनका सिंपल सी रंग बात बहुत है, डल है, बहुत आंखों के सीधी सी नीचे बात हल्के है। हैं। टेलीविजन पे हमें आवाज़ आ रही है, हमने सलाम दुआ कर लिया, मुख्तसर सी बात थी, उसको उसी तरह कोट कर लें। मेरी बहन ने बताया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी तफसील से बता दिया। लेकिन सवाल लिख लिया करें, पहले सवाल लिख लें ताकि फटाफट बजा भाई अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा सवाल है। सर, मैं 28 साल की कहती हूँ बच्ची, हमेशा कि आप लोग क्वेश्चंस भी लिख लिया करें yes. और ताकि जो भी कुछ बताना हो ना तो सामने पढ़ के बता रहे हो। सर, ये लोग करती क्या है कि जो हमारी नहीं खवातीन हैं, छोड़ देना, जाने देना क्या करती नहीं हैं। सर, मैं थोड़ा सा मतलब इनके लिए कह रही हूँ ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। टीवी का वॉल्यूम होता है वो बढ़ा होता है, तो वो जब मतलब अपनी आवाज़ सुन के हर किसी को शौक होता है, बट आप लोग पता है क्या क्या करें, जब रिपीट प्रोग्राम चलता है ना उस टाइम अपनी आवाज़ें सुन लिया करें। ठीक है सर, होता है ना कि ओवरलैपिंग हो रही होती है तो इंसान खुद नहीं, यहाँ confuse तो हो खैर रहा ऐसा होता नहीं है। हुआ, मेरी बहन ने वो जहन में आ गया तो कह दिया जी उन्होंने, तो बिल्कुल सही बात की थी। 28 साल की बच्ची, जी, रंग जो है जरा कम डल है है, और डार्क आंखों के सर्कल आगे, है। यस सर। आंखों के आगे हल्के या उसके नीचे हल्के होने के लिए क्योंकि और चीज़ें भी हैं, लेकिन हम उम्मन इसको ग़िज़ा की कमी या कमज़ोरी या नींद का कम होना लेते हैं। कुछ लोग इसको और भी चीज़ें मानते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है नीचे का, ये हमारी किडनी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ बहुत डार्कनेस आ रही है, चेक करना पड़ेगा कि क्या यूरिन उसको प्रॉपर हो रहा है, किडनी का कोई मसला तो नहीं है। 250 रुपये का चेक होता है जिससे पता चल जाता है किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और कुछ इदारे हैं जो फ्री भी करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तवज्जुह से उन इदारों के कुछ अफराद को यहाँ भेजूंगा और अगर हुआ तो मैं अपने साथ लाऊंगा ताकि हमारी बहनें, भाई, बेटियाँ, बच्चियाँ ये वहाँ जाके अपनी किडनी चेक करवाएं। और हम खुसूसी दिनों पे, जैसे 25 दिसंबर आ रहा है, 14 अगस्त होती है, 6 सितंबर होता है, उस दिन फ्री ऑफ चार्ज वहाँ कैंप लगाते हैं ताकि हर, यानी मैं भी करा लेता हूँ उसमें, तो इसमें कोई वहाँ रश लगा होता है, तो वो करा लें। लेकिन रंगत की बात मैं करता हूँ तो पहली बात तो ये है कि रंगत हर इंसान की अपने हिसाब से अल्लाह ने बनाई है जी। मेलेनिन उसका जो होता है रंगत का सेल, वो उसके हिसाब से होता है। अगर हम उसको वाइट करते चले जाएंगे तो स्किन बिल्कुल नेकेड होती जा रही है, सेंसिटिव हो जाएगी और हो सकता है कि वो सेंसिटिविटी की वजह से डैमेज हो जाए, तो वो तो उसका अपना मामला है। हाँ, आजकल विटामिन सी के इंजेक्शन आ रहे हैं और वाइटनिंग क्रीम जो है जी, वो बाद दफा खतरनाक भी होती है क्योंकि आप स्किन की लेयर को डैमेज करते हैं, बेबी स्किन निकालते हैं। जी जी। तो डर्मो रूलर आते हैं, डर्मो विजन आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल से जिल्द के डॉक्टर को ज्यादा सूट करेगा। मैं तो आपको वो देसी नुस्खा बताऊंगा, कमाल का नुस्खा है। मेरे जो नुस्खे हैं वो 2 पैसे के होते हैं सर। वो जो 2 कह रही हूँ मैं, 2 पैसे वाली बात 2 कर रही पैसे हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि जो देसी नुस्खा होता है ना उसकी बात कुछ और होती है, कमाल का नहीं होते सर, कमाल का मुस्तनद है, मेरा भी मुस्तनद है क्योंकि मैंने अपने ऊपर भी बहुत अप्लाई किया। कॉलेज जब जाते थे उस जमाने में शौक था कि जरा रंग भी गोरा हो, ये भी हो। आप तो माशाल्लाह। नहीं, कॉलेज के जमाने में जरा थोड़ा सा शौक दूसरा था, मैं वो बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। बात करनी थी कि मेरे हस्बैंड 50 ईयर्स के हैं, उनको 20 साल से शुगर है, तो मैं चाह रही थी कि इसमें आप जो बताते हैं एक्सरसाइज, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे मुझे लिवर का फंक्शन जो है वो बेहतर हो जाए और शुगर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाए, डाउन नहीं होती शुगर। आप एक काम, सर आपको बात समझ आ रही है इनकी? एक्चुअली हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, आप अगेन कॉल कर लें प्लीज। यस सर। बहुत तो सर आप कोई सिंपल सा नुस्खा बताने वाले थे। 2 पैसे का नुस्खा। जौ का आटा लें, ठीक है, जौ का पिसा हुआ जौ का आटा, उसको पानी में मिलाएं और पानी में मिलाने के बाद रात को हल्का हल्का लगा लें। ये चिपक जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको निकालना जब ये चिपक जाए। अच्छा। मैं तो रात भर लगा के सो जाता था, उमन इसको घंटे 1.5 घंटे लगाते हैं। इसमें दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से ही होगा कि अगर आप दूध डालेंगे तो दूध क्योंकि जब ड्राई होगा खराब भी होगा तो अजीब सी बू आ सकती है, तो ना लगाएं। पानी सिंपल। यकीन करें पुराने से पुराने जो दाग है ना, निशान, वो भी साफ हो जाता है।
लेकिन इसको फिर जब ये चिपक जाए, ओहो निकलता ही नहीं, आप खींचेंगे तो आपकी स्किन खींच रहा होगा, चिपक जाएगा, आटा चिपक जाता है। सही। तो इसका तरीका ये है कि आप उस पर दोबारा पानी के छींटे मारें और फिर उसके बाद उसको साफ कर लें। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन ये लगा लें, स्किन डैमेज नहीं होगी और वाज़े तौर पे साफ हो जाएगी, वाज़े तौर पे। 5 से 10 रुपए का, इससे ज्यादा का नहीं, 5 से 10 रुपए का जौ का आटा लेना है। तो सर इसे कितने दिन चलेगा? ये कम से कम महीना चलेगा। ओहो, 5 से 10 रुपए का आटा, इसलिए 2 पैसे का बनता 5 है। से 10 रुपए में आपका होल मंथ बिल्कुल हो जाएगा। ये चोचले हैं, ये सब चोचले हैं, इतनी महंगी क्रीम लें, इतनी महंगी क्रीम लें, इतनी। आज इन क्रीमों ने, इन दवाओं ने एक इतना बड़ा माफिया बना दिया है कि हम लोग तो सिर्फ उनके लिए एक जिंदा लाश हैं, उनके लिए काम करते हैं। अपने अपने रिवायतों की तरफ आइए, अपने बुजुर्गों की तरफ आइए। वो उपटन लगाते थे, कोई नहीं लगाता। बेसन बेहतरीन तरीका है उपटन लगाने का। हल्दी बेहतरीन तरीका है खूबसूरत बनने तो के। ये जो आपने बताया कि जौ का आटा है, तो सर इससे डार्क सर्कल्स जो हैं वो भी ओहो, बड़ा बेहतरीन काम होता है। लेकिन तो क्योंकि करना बस ख्याल रखें कि जब आप लगा रहे हैं तो आटा पलकों में ना लगे, क्योंकि पलकें इतनी नाजुक हैं कि अगर आपने उसको खींच के निकाला तो पलकें निकल आएंगे, आटा नहीं निकलेगा। तो पहले से कोशिश कर लें। और इसका एक तरकीब भी होती है कि आप, बहुत सिंपल सी तरकीब है कि आप पहले कोई तेल ले लीजिए, आप सरसों का ले लीजिए, जो भी हो, जैतून का ले लें, और उनको पलकों पे लगा लें। पलकों पे आप तेल लगा लीजिए, भौंहों पे तेल लगा लीजिए, होंठ पे तेल लगा लीजिए, ठीक है। अब आपने अगर खुदा न खासा आटा आ भी रहा है तो उसमें चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो सर लिप्स के लिए क्यों? आईब्रोज और पलके तो समझ आती हैं, नहीं, चिपक जाता ना, आदमी सोचता है नहीं। ये भी बड़ी नाजुक स्किन, भी बड़ी नाजुक है, तो वो भी होती है। खैर मैं तो पूरे ही लगा लेता था, मुझे कॉलेज जाना होता था जी, मैं तो उसको करता था। हम लोगों ने बड़े तजुर्बे किए। हमारा दोस्त था, वो तो बड़ी अजीब काम करता था। उसने वो जो झामा नहीं होता जो बर्तन मांजने का है, एक दिन उससे अपना मुंह साफ कर लिया था। तो हम लोग उसको देखने गए तो बड़ी लाइनें पड़ी। हमने कहा भाई क्या हुआ? कहता है एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा अजीब एक्सीडेंट है, चेहरे पे हुआ है, पूरे जिस्म सही है। तो बाद में उसके घर वालों ने बताया पागल है, गोरा होने के लिए झामे से अपना मुंह। तो कॉलेज के जमाने नए स्कूल से निकले थे, तो अजीब सा वो था। तो बहरहाल ये कर लीजिए इस तरह। अगर आप उसी में जौ के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला लें, थोड़ी सी हल्दी मिला लें, उसको मिला लें, फिर पानी में मिला के लगाएं तो दोहरा काम हो जाएगा। एंटीबैक्टीरियल काम भी हो गया, एंटीबायोटिक हो गई। हल्दी बहुत मुस्तनद काम करती है। रंग गोरा करने के लिए जौ का आटा हो जाएगा। जौ की रोटी खिलाना भी एक फायदा देगा। और योगा में एक आसन है जिसको हाफ स्माइलिंग ट्विस्ट कहते हैं, आराम से घूमना। जैसे मैं ये पैर रख के बैठा हूं तो इसके बरक्स घूमूंगा। ये जो हाफ स्माइलिंग ट्विस्ट अर्धा मस्तंदरा कहलाता है, ये किडनी को बड़ा साफ करता है। तो जब किडनी साफ होगी तो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होगा। और वो बच्चियां जिनका रंग पहले गोरा था बाद में काला हुआ है, उनका रंग दोबारा थोड़ा संवरता चला जाएगा। और इसके अलावा बेशुमार चीजें हैं, खाने में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। पेट को साफ रखें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, और मुंह को धोया भी जाए। अगर ड्राइनेस हो रही है तो वो भी नुकसान करेगी, फिर वो स्किन को खराब करेगी। और स्किन जब खराब होती है तो ज़ाहिर है उसकी रंगत काली होने लगती है। ग़िज़ा का सही इस्तेमाल करें। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि 2 मुंह वाले बाल जो होते हैं, तो ये जो ग्रोथ के लिए तो आपने बड़ा ही ज़बरदस्त एक टिप्स बताया है, तो 2 मुंह वाले बाल जो होते हैं वो क्यों हो जाते हैं? मतलब ये इस वजह से होते हैं कि लोग जो ख़वातीन होती हैं वो ट्रिम नहीं करवाती हैं कि बस बाल बढ़ते रहे, उनको ये शौक होता है, और बालों की ट्रिमिंग ज़रूरी है क्या? 2 मुंह वाले सांप तो सुने थे, 2 मुंह वाले बाल अब आए हैं सर। यस सर। जब हमने अपने बालों को तेल लगाना छोड़ा है, हमने उनको खुश्क कर दिया। खुश्क बाल 2 मुंह के हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं। 2 मुंह के नहीं होते, आगे से वो फट जाते हैं। तो वो सर 2 मुंह समटाइम तो ऐसा भी होता है कि 3-3 मुंह उसके निकल आते हैं। सर मैंने तो देखा है अपने बालों को खुद, जितने मुंह उतनी बातें, जितने बातें उतने मुंह। खुद भी मैं अपने बालों के बारे में बता रही हूँ आपको कि मैंने खुद भी ऐसे देखे हैं। तेल लगाती हैं? बहुत कम सर। तेल का इस्तेमाल बाल को ग़िज़ा तो नहीं दे रहा अगर आप उसकी जड़ में नहीं लगा रहे, लेकिन उसकी जो एक खास शाइनिंग है वो जरूर करता है, और इसको करना भी चाहिए। अक्सर हम लोग शैम्पू से धोते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंडीशनर भी लगा लेते हैं। अंडा एक बहुत बेहतरीन कंडीशनर है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दही एक बेहतरीन कंडीशनर है,
दही से आप धो भी सकते हैं और कंडीशन भी कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल, थोड़ा सा दही लें बगैर मलाई के जी। और उसको उंगलियों में लेके जड़ों में लगाएं, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाए उसके पूरे बाल आपने कर लें, थोड़ी देर के बाद धो लें। वॉश कर लें सादे पानी से। बहुत बेहतरीन है। अगर अंडे और दही को मिला के भी लगाना चाहें तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन तरीक़ाकार है। मेरे ख्याल से जो अद्वियात के मुकाबले में अशिया के ज़रिए जो बालों को सही किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। जी जी जी। इसके साथ साथ एक आयुर्वेदिक दवा है, हम उसको कहते हैं त्रिफल, 3 फल, 3 फ्रूट्स, त्रिफला। सही। हड़, बैड़ा और आंवला। हड़ पेट की सफाई करता है, याददाश्त को तेज करता है। बैड़ा डिटॉक्सिफाई करता है। आंवला फुल ऑफ विटामिन सी है। बालों के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। देखिए, बाल उस वक्त तक हेल्दी नहीं होंगे जब तक आप खुद हेल्दी नहीं हैं। आपको विटामिन ए चाहिए, जिंक चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, आपको सारी चीजें चाहिए। अब आप उन चीजों को इस्तेमाल कर नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि जी बाल अच्छे हो जाएं, बाल नहीं होंगे। तो ग़िज़ा का ख्याल रखें। ये जो चटपटी चीजें आज हम बहुत खाने लगे हैं, बहुत मसाले, मिर्चें, इसको कम करें। सादा चीजें, अच्छी चीजें, उनका इस्तेमाल किया जाए। और बालों को अगर आप बाल काट रहे हैं, उनको संवार रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, उर्दू के लफ्ज़ बड़े खूबसूरत हैं, बालों को संवारा जाता है, बालों को काटा नहीं जाता। बाल काट लो जी, बालों को संवारा जाता है। तो कोशिश करें कि कहीं से भी लकड़ी का बना हुआ जो कंघा होता है वो लीजिए। ये जो प्लास्टिक का आप कंघा ले रहे हैं ये चार्ज पैदा करता है और जड़ों में स्पार्क करने से उनको जला देता है। तो बाल टूटने की बहुत बड़ी वजह जो है प्लास्टिक के कंघे की। सही, ज़बरदस्त। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार टिप्स मिले हैं मुझे भी कि ये कंघे वाला जो है ये तो मैं आज ही जाके कहीं ना कहीं से परचेज़ करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, और बाकी मैं नेल रबिंग भी करूँगी। और सर मतलब हमारे सेगमेंट के बाद आपने भी करना है, आपने कहा था कि मुझे रिमाइंड कराना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी नाज़रीन, देखा आपने कि योगी वजह साहब ने कितने अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, बड़े ही मज़ेदार, बहुत ही मज़ा आया मुझे तो, और मैं ऐसे ही करूँगी। और जाहिर सी बात है जो हमारी नाज़रीन है, ख़वातीन है, वो भी स्पेशली जो जिनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि यह मेरे बाल ग्रोथ करें और ख़ूबसूरत भी लगें, तो आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि मैं हमेशा आपको ये बताती चलती कि जो 16 सिंगार का सेगमेंट भी होता है हमारा, तो उसमें भी आप लोग पेन और पेपर लाजमी लेकर बैठा करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि समटाइम होता है ना कि इंसान ये समझता है कि यार मैं तो, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है और याददाश्त मेरी अच्छी है, मुझे याद रखना है, मैं तो भूलूंगी नहीं। बट होता ये कि आफ्टर फ्यू डेज आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी इस तरह से याद नहीं रख सकता है सब कुछ। तो आपने करना ये होता है कि आपने पेपर और पेन सामने रखना है और लिखना है। उसको लिख कर भले आप कहीं भी रख दें, फिर बाद में हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद जब भी आपको टाइम मिले तब आप ये करना स्टार्ट करें। और जब डेली स्टार्ट कर देंगे ना तो फिर आप भूलेंगे ही नहीं कभी, और डायरी देखने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, अभी हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, जाते हैं छोटे से ब्रेक पे हम।